कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है बहुत से बच्चों में। कन्फ्यूज़न है ऑल इंडिया काउंसलिंग जो राउंड 2 की चल रही है, जिसकी चॉइस फिलिंग आप सितंबर 9 तारीख रात 12 बजे तक कर पाएंगे। लॉक करने का ऑप्शन आपको शाम 4 बजे से मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन अगर आपको फ्रेशली करना है तो सुबह 12 बजे 9 सितंबर को कर सकते हैं। अभी कई बच्चों का ये सवाल है कि भैया मुझे अपने स्टेट में एक कॉलेज मिल चुका है, पर फिर भी मैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सेकंड केस कि भैया मुझे मेरे स्टेट में सेकंड राउंड में अच्छे कॉलेजेस मिलने की पूरी संभावना है, पर मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में मुझे कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आगे क्या ऑप्शंस है मेरे पास? क्या मैं उस कॉलेज को छोड़ सकूँगा, नहीं छोड़ सकूँगा? छोड़ दूंगा तो किस प्रकार की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरी स्टेट में बेहतर ऑप्शंस मिलने की संभावनाएं हैं। पर अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए हम ऑल इंडिया काउंसिल की तरफ भी जा रहे हैं। पहली चीज, रूल्स के अकॉर्डिंग राउंड 2 के रूल्स कुछ अलग हैं राउंड 1 से। ऑल इंडिया की बात करें तो पहली बात, यहाँ पर यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी, पहली बात तो आप लिस्ट वैसी ही बनाएं जिन राज्यों में या जिन कॉलेजेस तक आप जा सकते हैं। और यदि आपको स्टेट में भी एक कॉलेज मिल रहा हो और ऑल इंडिया से मिल रहा हो तो आपको दुख ना हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिले हुए कॉलेज को छोड़ने का कोई प्रावधान राउंड 2 में नहीं है। मतलब फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपके पास नहीं है। जैसे राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज मिला तो अगर आप उस कॉलेज जाकर एडमिशन प्रक्रिया को पूरा नहीं कराते, रिपोर्टिंग नहीं करते, तो वो फ्री एग्जिट कंसीडर किया जाता है और आप ऑटोमेटिकली ही राउंड 2 में पहुंच जाते हैं और आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन एमसीसी राउंड 2 में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है राउंड 2 में, अगर आपने वहां जाकर विजिट नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी और कोई नुकसान इसके अलावा आपको नहीं होगा। राउंड 3 में अगर आप दोबारा आना चाहें तो दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा और आप राउंड 3 ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये है आपका नुकसान। लेकिन अगर ऑल इंडिया में आपने एडमिशन ले लिया और बाद में आपको स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, तो अगर आपको वहां पर एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया राउंड 2 में अभी तो रिजाइन का ऑप्शन नहीं है। खैर, पिछली बार रिजाइन का ऑप्शन था और मुझे लगता है कि इस बार भी एमसीसी जरूर रिजिग्नेशन का ऑप्शन देगी, ताकि आप ऑल इंडिया में मिले कॉलेज को छोड़ सकें और आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी कहीं ना जाए, आपके डॉक्यूमेंट आपको समय पर मिले और आप स्टेट में मिले कॉलेज को एडमिशन लें। पर अभी तक कोई भी रिजाइन का अपडेट नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से चलें, ध्यान से आगे बढ़ें। काउंसलिंग के लिए अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जुड़ने की चाहिए और जुड़ जाइए।